हेलो एवरीवन, आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे। पिछले क्लास में भी देखे थे, पिछले वीडियो में आप देखे थे कि हम लोग न्यूमेरिकल 4.10 और 4.11 बनाए थे। 4.12 उसी टाइप का है जो आप अपने से बना सकते हैं, ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा तो ठीक, नहीं तो वो भी बताएंगे आपको। आज हम स्टार्ट करते हैं 4.14 से या 4.13 से स्टार्ट करते हैं। 4.13 न्यूमेरिकल जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ से रिलेटेड है। गिवन है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। देखिए ये आपको गिवन रहेगा, या तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गिवन रहेगा या तो लिखा रहेगा रेडियो एक्टिव रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर है तो भी इसका ऑर्डर 1 ही है, और अगर रेडियो एक्टिव है तो भी उसका ऑर्डर 1 ही है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसका हाफ लाइफ दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट यानी के का वैल्यू दिया हुआ है। रेट कांस्टेंट यानी के का वैल्यू दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन का 200 सेकेंड इनवर्स, और आपको निकालना है हाफ लाइफ। अब आप समझिए, के दिया हुआ है 200 सेकेंड इनवर्स, टी हाफ निकालना है। टी हाफ का फॉर्मूला आप जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 0.693 बाई के होता है। डायरेक्ट वैल्यू रखिए, आंसर आ गया 0.693 बाई के कहां पे है, देखिए के 200 सेकेंड इनवर्स। अब के नीचे में है, सेकेंड इनवर्स नीचे में, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेकेंड। अब डिवाइड कर दीजिए, 2 3 जा 6, 0.3, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 इंटू 10 टू द पावर 1 2, ऊपर जाएगा तो -2, इतना सेकेंड हो जाएगा। इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं, पॉइंट अगर एक डिजिट उधर ले जाते हैं 3.465 इंटू 10 टू द पावर, पॉइंट एक डिजिट उधर ले जाएंगे तो बटा में 10 होगा, डिवाइड में 10 होगा, और डिवाइड में 10 यानी कि पावर में एक और माइनस हो जाएगा, यानी -3 सेकेंड। उतना में भी आंसर छोड़ सकते हैं, उसको यहां पे बढ़ा भी सकते हैं। एक और क्वेश्चन है इसी का सेकेंड, रेट कांस्टेंट यानी के गिवन है, के इक्वल टू 2 मिनट इनवर्स। के इक्वल टू 2 मिनट इनवर्स है, टी हाफ निकालना है। टी हाफ इक्वल टू व्हाट, सारे क्वेश्चन में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फाइंड हाफ लाइफ, हाफ लाइफ निकालना है। तो टी हाफ इक्वल टू फॉर्मूला क्या लिखिएगा, बोलिए, यही 0.693 बाई के कितना है 2, डिवाइड कर दीजिए 0.3465, मिनट इनवर्स था, देखिए नीचे में मिनट इनवर्स, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा मिनट, इतना मिनट, इसका यूनिट हो जाएगा मिनट। थर्ड क्वेश्चन भी देख लीजिए इसी का। थर्ड है, के का वैल्यू गिवन है 4 ईयर इनवर्स, और टी हाफ निकालना है। बोलिए क्या लिखेंगे। टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693 बाई के, यानी 0.693 बाई के कितना है 4, ईयर इनवर्स ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ईयर, ईयर इनवर्स नीचे, ऊपर जाएगा तो ईयर। 4 से डिवाइड कीजिएगा इसको तो 0.12 बचेगा 29, 4 7 जा 28, 1 बचा 13, 4 3 जा 12, 1 2 5 जाएगा इसमें, इतना ईयर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4.13 था। फिर से देखिएगा, इसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गिवन था, हाफ लाइफ फाइंड करना था, रेट कांस्टेंट भी गिवन था। रेट कांस्टेंट गिवन है, हाफ लाइफ निकालना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन अगर और दे दिया जाए आपको कि हाफ लाइफ, ये बुक का नहीं, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जनरली एग्जाम में आता है, हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 मिनट।
फाइंड रेट कांस्टेंट, फाइंड वैल्यू ऑफ के, रेट कांस्टेंट, के मींस रेट कांस्टेंट। अगर हाफ लाइफ गिवन हो और के निकालना हो तो निकाल सकते हैं कि नहीं, ये बताइए। यही फॉर्मूला लेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है यानी टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के फाइंड करना है तो के ऊपर ले जाइए, टी हाफ नीचे आ जाएगा, तो के इक्वल टू हो जाएगा 0.693 बाई टी हाफ, यानी 0.693 बाई टी हाफ कितना है, हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 मिनट, तो बाई 10 कर दीजिए, नीचे मिनट है ऊपर जाएगा तो हो जाएगा मिनट इनवर्स, सोल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 0.0693 मिनट इनवर्स। अब अगर एग्जाम में 10 मिनट की जगह पे 50 मिनट दे देगा तो आप बना पाएंगे कि नहीं, अरे यहाँ 10 की जगह 50 कर दीजिएगा। अगर यहाँ 20 मिनट दे देगा, हाफ लाइफ इज 20 मिनट, तो बना लीजिएगा कि नहीं। तो इस तरह का क्वेश्चन जो हाफ लाइफ और रेट कांस्टेंट से रिलेटेड होता है ये बहुत ही सिंपल होता है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4.14। तो इसमें क्या है 4.14 में सबसे पहले आप देखिएगा क्वेश्चन में, यह एक रेडियो एक्टिव रिएक्शन है, इसमें गिवन है कि रेडियो एक्टिव रिएक्शन है। क्वेश्चन आप पढ़िएगा बुक से, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और उसमें से देखिएगा कि मेन वर्ड कैसे चुना जाता है, कैसे मेन वर्ड चुन करके यहाँ पे लिख रहे हैं, आप भी सीखिएगा कि हम लोग भी वैसे ही चुन करके लिखे। उसमें बहुत सारा चीज दिया हुआ है, लेकिन आप देखिएगा उसमें लिखा हुआ है रेडियो एक्टिव डीके। एक्टिव डीके का मतलब ही हो गया कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, आपको फॉर्मूला लिखने में आसानी होगा। रेडियो एक्टिव डीके कहने का मतलब है क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको आपको इसी तरह से निकाल करके लिखना है। उसके बाद उसमें दिया हुआ है कि कार्बन 14 का हाफ लाइफ टी हाफ लाइफ 5730 ईयर है, हाफ लाइफ गिवन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो आप के फाइंड कर लीजिए। अभी आप देखे थे के का फॉर्मूला लिखे थे 0.693 बाई टी हाफ इक्वल टू होता है 0.693 बाई के यहां ले जाएगा, टी हाफ यहां आ जाएगा। अब इसका वैल्यू रख दीजिए 0.693 बाई 5730 ईयर इनवर्स। आगे क्वेश्चन है कि एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मतलब जो खुदाई वगैरह होता है तो उससे एक लकड़ी का टुकड़ा मिला है, वुड मिला है, जो कि जिसमें कि कार्बन 14 का जो अमाउंट है वो अभी 80% है। बात समझिएगा, नीचे से खुदाई से आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से एक वुड स्टफ मिला है, लकड़ी का एक टुकड़ा मिला है, उसमें एस्टिमेट किया गया कार्बन 14 कितना है, तो वो उसका परसेंटेज जो है जितना होना चाहिए नॉर्मल जो ग्रीन ट्री होता है उसके कंपैरिजन में उसमें 80% कार्बन 14 है। ग्रीन टी के कंपैरिजन में जो लकड़ी निकला नीचे से उसमें 80% कार्बन 14 है। अगर 50% होता तो उसका लाइफ पूछता कितना पुराना है, तो बोल देते 5730 ईयर्स पुराना लकड़ी का टुकड़ा है। लेकिन 50% नहीं है, 80% है। क्वेश्चन पूछता है कि लकड़ी कितना पुराना है। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसमें जो लकड़ी है वो जो कार्बन 14 है वो 80% है, यानी जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आप यहां पे देखिए ऐसे लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो अभी है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को R0 से दिखाते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का 80% है। देखिए R0 का 80% यानी R0 इंटू 80/100 यानी 0.8 R0 है। अभी जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का 0.8 टाइम्स बचा हुआ है। क्वेश्चन है कि ये लकड़ी कितने साल पुराना है,
व्हाट इज द एज ऑफ दिस वुड स्टॉक? लकड़ी का लाइफ पूछ रहा है कितना साल पुराना है। अब आप फॉर्मूला जानते हैं K इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए K इक्वल टू 2.303 बाई T log R0 बाई R। अगर T को यहां ले जाएंगे तो K यहां आ जाएगा, यानी T इक्वल टू 2.303 बाई K log R0 बाई R। आपको सारा वैल्यू गिवन है, रख दीजिए 2.303 बाई के बोले कितना रखें 0.693 बाई 5730। देखिए 2.303 बाई के रख दिए, के का वैल्यू था 0.693 बाई 5730। 5730 इसके डिवाइड में था इसलिए ऊपर चला गया। लॉग R0 को तो R0 ही छोड़ दीजिए और R के जगह पे रख दीजिए 0.8 R0। 0.8 R0। R0 से R0 कैंसिल हो गया और ऊपर में बचा 1, नीचे में 0.8। 0.8 से 1 में डिवाइड करेंगे तो 1.25 आ जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा 2.303 इंटू 5730 बाई 0.693 लॉग 0.8 से डिवाइड कीजिएगा 1 में तो आ जाएगा 1.25। लॉग टेबल देखने सिखाए थे आपको, 2 डिजिट का थर्ड में देखते हैं, 12 का 5 में देखते हैं। अगर लॉग टेबल देखने नहीं आता है तो लॉग देखने का तरीका एक वीडियो में दिखाए हुए हैं, देखिएगा उसको। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से ठीक पहले वो है, उसको आप देख लीजिएगा। तो उसका वैल्यू अगर आप रखेंगे तो हो जाएगा 2.303 इंटू 5730 डिवाइडेड बाई 0.693 इंटू इसका वैल्यू आता है 0.0969। 0.0969। अब इसको डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, इतना ईयर हो जाएगा। सोल्व कीजिएगा तो लगभग 1845 ईयर आता है। मतलब जो लकड़ी का टुकड़ा मिला है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से वो 1845 ईयर पुराना है। मतलब 1845 ईयर में उसमें 80% लकड़ी हो गया, 80% कार्बन 14 हो गया, और 5730 ईयर में वही कार्बन 14 50% हो जाएगा, घट करके 50% हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन, ये सॉल्व कर दिए, इसको लिख लीजिए। अब इसी का एक सिमिलर क्वेश्चन है 4.16, जैसा 4.14 था वैसा ही है। अगर आप इसको बना लेते हैं तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए आप पहले इसको देखिए। 4.16 क्वेश्चन में रेट कांस्टेंट गिवन है। सबसे पहले तो दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गिवन है, इसलिए आपको इधर उधर दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब उसके बाद रेट कांस्टेंट गिवन है k इक्वल टू 60 सेकेंड इनवर्स, जो उसमें k आप फाइंड किए थे फॉर्मूला से 0.693/t हाफ करके, इसमें वो भी नहीं करना है। k गिवन है 60 सेकेंड इनवर्स। टाइम फाइंड करना है, व्हाट टाइम वुड इट रिक्वायर टू बिकम 1/16 टाइम्स ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो इसमें बोल रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देखिए ऐसे दिखाते हैं, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को R0 से दिखाते हैं। तो कह रहा है कि जो अभी का कॉन्सेंट्रेशन है वो इनिशियल का 1/16 हो जाना चाहिए। अभी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इनिशियल का 1/16 हो जाना चाहिए, और इतना होने में कितना टाइम लगेगा, व्हाट टाइम वुड इट टेक, कितना टाइम लेगा। तो हम लोग के पास तो अभी फॉर्मूला था T इक्वल टू 2.303/k log R0/R। चलिए इसी फॉर्मूले से देखते हैं क्या होगा।
2.303 by k, k है 60 log r0 by r0 को r0 ही छोड़ दीजिए, r का वैल्यू यहां से रखिए, r0 by 16, r0 by 16, 16 चला जाएगा ऊपर, r0 से r0 कैंसिल हो गया, log 16 को आप लिख सकते हैं 2 का पावर 4, 2.303 by 60 log 16 के जगह पे आप लिख सकते हैं 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 का वैल्यू कितना होगा 16, 2 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। तो ये जो पावर होता है लॉग में वो पहले आके मल्टीप्लाई हो जाता है, और log 2 का वैल्यू तो आप हमेशा याद ही रखिएगा 0.3010 होता है। चलिए वैल्यू रखते हैं 2.303 इंटू, ये देखिए पावर पहले आके मल्टीप्लाई हो गया 4 log 2 by 60, और इसको भी सोल्व कीजिएगा तो 2.303 इंटू 4 इंटू log 2 का वैल्यू होता है 0.3010 बाई 60, ये सेकेंड में है, ये जो वैल्यू है ये सेकेंड में है। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 4 से 15 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई 15। अब डिवाइड कीजिए 0 4 6 2 सेकेंड, 0.0462 सेकेंड, ये हो गया आंसर। देखिए एकदम सिमिलर क्वेश्चन था, उसमें भी के गिवन था और टी निकालना था, इसमें भी के गिवन है टी निकालना था, आ गया आंसर। कैलकुलेशन अपने से कीजिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। लिख लीजिए अब 4.18 एक क्वेश्चन है उसी तरह का, जिस तरह का आप 4.16 बनाया, 4.14 बनाया, वैसा ही एक 4.18 है, इसको देख लीजिए। 4.18 देखेंगे, फिर 19 देखेंगे, उसके बाद जो बीच में छूट गया 4.17 उसको भी देखेंगे। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन, 90% कंप्लीशन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is 2 times of या twice of time required for 99% completion of a reaction, first order reaction is 2 times of time required for 90% completion of the reaction। 99% कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वह 90% कंप्लीट होने के टाइम का ट्वाइस है, दुगना है, यही आपको शो करना है। तो 99% कंप्लीट होने का मतलब क्या है आप बताइए। रिएक्शन 99% कंप्लीट हो रहा है, मतलब रिएक्टेंट 99% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो बचा कितना 99% रिएक्टेंट अगर कन्वर्ट हो गया तो बचा कितना 1%, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का 1% है, यानी 1/100 है। अब इसी वैल्यू को आपको रख देना है, t इक्वल टू होता है 2.303 बाई के लॉग r0/r, इसमें अब 99% यानी t99 इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग r0 को तो r0 ही छोड़ दीजिए, r के जगह पे क्या लिखे देखिए r0/100, r0/100, 100 को आप 10 का पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो पावर पहले आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिख सकते हैं आप t99 इक्वल टू
2.303 into 2 log 10 by k, इसलिए T99 इक्वल टू log 10 का वैल्यू 1 होता है, 2.303 into 2 by k। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। 90% कंप्लीशन का मतलब बताइए। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है 90% कंप्लीट होने का मतलब 90% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो बचा कितना परसेंट? 10%। यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का 10% है। R जो है R0 का 10%, यानी R0 इंटू 10 बाई 100, यानी R0 बाई 10 है। अब इसी फॉर्मूले से चलते हैं। T90 इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग R0 को R0 ही छोड़ दीजिए, R के जगह पे देखिए कितना रखना है, R0 बाई 10, R0 बाई 10, 10 ऊपर चला जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब इसको देखिएगा, लिख सकते हैं आप डायरेक्ट T90 इक्वल टू 2.303 बाई के, लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, वो कैंसिल हो गया, बच गया। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड। अब इन इक्वेशन को देख करके आप समझ जाइए कि जो 99% में लग रहा है टाइम, वो 90% का 2 टाइम्स है कि नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड कीजिए, तो T99 बाई T90 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 2.303 इंटू 2 बाई के, डिवाइड में इसको ला रहे हैं, इंटू में जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, k बाई 2.303, k से k कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए T99 इक्वल टू 2 इंटू T90। यही प्रूव करना था कि जो 99% कंप्लीट होने में लगा टाइम है, वह 90% कंप्लीट होने में लगे टाइम का 2 टाइम्स है, ट्वाइस है, दुगना है। दिख रहा है ना दुगना? बस हो गया प्रूफ। इसको लिख लीजिए और इसी टाइप का एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप अपने से बनाइए। सो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% completion of a first order reaction is about 10 times of its half life। इसको सोल्व कीजिए और इसको बनाइए, एकदम सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। ऐसे बनाइएगा इसको अपने से, लेकिन इसको सोल्व भी कर रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा मत इसका सॉल्यूशन, खुद से बना के देखिएगा। देखिए पहले जो था वही वाला लिखे हैं, उसको अभी मिटाया भी नहीं अच्छे से। पिछला क्वेश्चन में जो था वही सारा कुछ है, देखिए उसी पैटर्न पे है, ये आपको दिखा रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिख लिए, 99.9% कंप्लीशन है, 99.9% कंप्लीशन लिख दिए। यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है 99.9% प्रोडक्ट में बदल गया, तो बचा कितना? 99.9% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो बचा कितना? 0.1%।
यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का 0.1% है, यानी 0.1/100 है। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक और जीरो हो जाएगा, यानी R0/123 10 का पावर 3। T का फॉर्मूला पे रख दीजिए, T99.9 इक्वल टू, देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T का यही फॉर्मूला होता है, 2.303/K log R0/R का वैल्यू रखिए R0/10 का पावर 3, ये कैंसिल हो गया, और T99.9 इक्वल टू 2.303/K पावर पहले आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और log 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ये अभी आप देख ही चुके हैं। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। हाफ लाइफ, या तो आप डायरेक्ट हाफ लाइफ का फॉर्मूला लिख दीजिए, या हाफ लाइफ का मतलब होता है 50% कंप्लीशन। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है 50% कंप्लीशन, यानी जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का 50/100 है, यानी R0/2 है, 50 R0/2 है। अब इसके लिए T हाफ निकालिए, T हाफ इक्वल टू फॉर्मूला पे रखिए 2.303/K log R0/R का वैल्यू रख दीजिए R0/2। ऐसे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी ले सकते हैं आप, जो कि आप याद रखे थे 0.693/K होता है। और अगर नहीं याद है फॉर्मूला तो यहाँ निकाल भी दे रहे हैं, फिर से देख लीजिए। R0 से R0 कैंसिल हो गया, T हाफ इक्वल टू 2.303/K log 2 का वैल्यू होता है 0.3010। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब इक्वेशन इसी को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 0.693, लेकिन मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भी वही चीज है, कैंसिल होने में काम देगा। अब ऐसा कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड कर दीजिए, यानी T99.9/T हाफ इक्वल टू 2.303 × 3/K। डिवाइड में है ये, इनटू में जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, K ऊपर चला जाएगा, बाई 2.303 × 0.3010। K से K कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। 0.3010 को 0.3 लिख सकते हैं, देखिए एवरेजिंग करके 0.3। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 10 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, इसलिए T99.9 इक्वल टू 10 × T हाफ। देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था, इज अबाउट 10 टाइम्स। 10 टाइम्स है कि नहीं, अबाउट 10 टाइम्स इसलिए क्योंकि ये देखिए 0.3010 को एवरेज करके 0.3 लिखे थे, इसलिए अबाउट 10 टाइम्स है। अगर एग्जैक्ट सोल्व कीजिएगा तो 9.99 टाइम्स आएगा, तो 9.99 टाइम्स को एवरेज करके 10 टाइम्स आप लिख सकते हैं। ये भी लिख लीजिए। नंबर 4.19 में है कि रिएक्शन या ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट टाइम। टू या टाइम फॉर 30% कंप्लीशन।
फाइंड हाफ लाइफ। हाफ लाइफ फाइंड करना है। अब देखिए टी गिवन है, टी इक्वल टू 40 मिनट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना है? 30% कंप्लीशन का मतलब क्या होगा? आप देखिए पहले भी बता चुके हैं, अगर 90% कंप्लीट हो रहा है तो रिएक्टेंट कितना बच रहा था? 10%। 99% कंप्लीट हो रहा था तो रिएक्टेंट कितना बच रहा था? 1%। तो अगर 70%, अगर 30% कंप्लीट हो रहा है तो रिएक्टेंट कितना बचा? 70%। यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का 70% बच रहा है। 30% तो कंप्लीट हो गया, मतलब 30% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 7R0 बाई 10। अब K इक्वल टू होता है 2.303 बाई T log R0 बाई R। इसमें वैल्यू रख दीजिए 2.303 बाई T है 40 log R0 बाई R। R का वैल्यू है ये देखिए 7R0 बाई 10। R0 से R0 कैंसिल, 7 से 10 को डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा 1.428 के आसपास आएगा। अब इसको देखिएगा लॉग टेबल में, लॉग टेबल देखने सिखाए थे पहले। 14 का 2 में देखते हैं, फिर 14 का 8 जो सेकेंड होता है मीन डिफरेंस, उसमें देख के उसको ऐड करते हैं। अब देख लीजिएगा लॉग टेबल में बताए हुए हैं इसको। लॉग टेबल में इसका वैल्यू देखिएगा तो वो आता है लगभग 0.1548 बाई 40। ये मिनट हो जाएगा, मिनट इनवर्स हो जाएगा के। अब आपको निकालना है टी हाफ, फाइंड हाफ लाइफ। टी हाफ इक्वल टू व्हाट? तो टी हाफ इक्वल टू फॉर्मूला होता है 0.693 बाई के। 0.693 बाई के का वैल्यू यही है 2.303। देखिए ये जो 2.303 इंटू 0.1548 है ये नीचे आएगा, और 40 जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा बाई 40। इतना मिनट। इसको सोल्व कीजिएगा, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कीजिएगा तो लगभग 77.7 मिनट आता है। तो यही हो गया इसका हाफ लाइफ। इसको लिख लीजिए, इसके बाद 4.17 बनाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाफ लाइफ 28.1 ईयर है। क्वेश्चन में है कि वन ऑफ द बाई प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इज स्ट्रोंशियम 90 व्हिच हाफ लाइफ इज 28.1 ईयर। हाफ लाइफ गिवन है तो सबसे पहले के निकाल लीजिए। के इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ, तो हो जाएगा 0.693 बाई 28.1 ईयर इनवर्स। अब क्वेश्चन है कि अगर एक न्यूली बॉर्न बेबी जो है, जहां पे ये स्ट्रोंशियम 90 निकल रहा है, उस जगह पे एक न्यूली बॉर्न बेबी जो है उसके बोन में, उसके हड्डी में 1 माइक्रोग्राम स्ट्रोंशियम 90 एब्जॉर्ब होता है। जिस समय वो बॉर्न करता है, जिसमें वो जन्म लेता है, उस समय 1 माइक्रोग्राम स्ट्रोंशियम 90 एब्जॉर्ब होता है। यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रोंशियम 90 इन बॉडी इन बोन्स ऑफ न्यूली बॉर्न बेबी इज 1 माइक्रोग्राम। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को R0 से दिखाते हैं, वह है 1 माइक्रोग्राम। क्वेश्चन है कि आफ्टर 10 ईयर, दो क्वेश्चन है। एक है जब t इक्वल टू 10 ईयर होगा तो उसके बोन में कितना
स्ट्रॉन्शियम 90 बचेगा। कितना माइक्रोग्राम? R इक्वल टू व्हाट है? अब देखिए R इक्वल टू निकालना है। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं T का या K का 2.303 रेडियो एक्टिव है यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है। 2.303 बाई T log R0 बाई R। अब इसी फॉर्मूला से आपको R निकालना है, तो ऐसा कीजिए सारे चीजों को इधर भेज दीजिए, उधर केवल रखिए R0 बाई R इक्वल टू, इधर हो जाएगा आपका, देखिए लॉग उधर जाएगा तो हो जाएगा एंटी लॉग K इंटू T डिवाइडेड बाई 2.303। R0 का वैल्यू है 1, यानी 1 बाई R का वैल्यू यहाँ पे आपका निकल जाएगा, तो उससे आप R निकाल लीजिएगा, उसका उल्टा हो जाएगा अपोजिट। 1 बाई R इक्वल टू, डायरेक्ट रखते हैं, देखिए अब सारा वैल्यू रख रहे हैं। R0 का वैल्यू है देखिए 1 बाई R इक्वल टू एंटी लॉग K का वैल्यू रखिएगा, K का वैल्यू है 0.693 बाई 28.1। T का वैल्यू 10 ईयर्स है बाई 2.303। इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा एंटी लॉग, तो ये आ जाएगा एंटी लॉग 0.107। और इसको भी सोल्व कीजिएगा, एंटी लॉग टेबल में इसका वैल्यू देखिएगा 2 डिजिट का थर्ड में देखते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 1 बाई R इक्वल, एंटी लॉग 0.107 का वैल्यू होगा 1.279। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई 1.279। इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा, डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 0.7819। इतना माइक्रोग्राम, इतना माइक्रोग्राम उसके बॉडी में अभी भी स्ट्रॉन्शियम 90 है आफ्टर 10 ईयर। अब अगर इसी क्वेश्चन को आपको बनाना हो आफ्टर 60 ईयर, 10 के जगह पे 60 ले लेना है, सब कुछ सेम रहेगा। 10 के जगह पे 60 रहेगा तो उस समय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, मतलब उसके बॉडी में कितना स्ट्रॉन्शियम 90 बचेगा। तो T जो, इसी फॉर्मूला से डायरेक्ट चलते हैं, 1 बाई R इक्वल टू हो जाएगा एंटी लॉग 0.693 इंटू 60 बाई 28.1 इंटू 2.303। सोल्व कीजिएगा तो ही बड़ा सिंपल आएगा। 1 बाई R इक्वल टू एंटी लॉग 0.642। एंटी लॉग टेबल में 0.64 का 2 में देखिएगा तो वैल्यू आ जाएगा आपका 4.385। 1 बाई R निकालना है तो क्या हो जाएगा 1 बाई इतना 4.385। इसको सोल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 0.2290, इतना माइक्रोग्राम। मतलब 10 ईयर बाद उसके बॉडी में इतना माइक्रोग्राम स्ट्रॉन्शियम 90 बचेगा 0.7819, और 60 ईयर बाद देखिए और घट जाएगा तो 0.2290 हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। ऐसे भी देखिए 28 ईयर में हाफ होगा, नेक्स्ट 28 ईयर, अगर 30 ईयर मान लीजिए हाफ होगा, नेक्स्ट 30 ईयर उसका भी हाफ, यानी वही 1/4 के आसपास। एकदम सही कैलकुलेशन है, इसको लिख लीजिए।